आज मैं आप लोगों को बीआरटी की अपडेट देने वाला हूँ। तो ये रोड जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आ रहा है ये सीधा जाएगा 5 नंबर की तरफ और उसकी सारी प्लेटें कंप्लीट हैं। चौथे ग्रेड से ये अपार्टमेंट के ऊपर ड्रैग आएगी और इससे सीधा ही नीचे 6 नंबर की तरफ चली जाएगी। और जो दूसरा फ्लाईओवर है, दूसरा फ्लाईओवर इसके ऊपर गुजरेगा। फिनिशिंग भी होगी और थोड़ा सा बेड रहता है वो भी ये बनाएंगे और साथ में वाले भी इसकी कंक्रीट करेंगे। बाकी सारा का सारा हेड एंड बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा इन लोगों ने रिजिड सारे तैयार कर लिए हैं और जो लेफ्ट साइड वाला रोड है उन लोगों ने रिजिड के ऊपर कर दिया है। बाकी असफाल्ट रिमूव किया है और साथ में जो है यहाँ पे हमें रूला दिखाई दे रहा है और साथ में जो है ग्रेडर भी खड़ा है। कुछ डेब्रिस दिखाई दे रही हैं बीआरटी के ट्रैक के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। प्यारी पब्लिक, पहले तो माजरत की बहुत देर के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी साइड पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। बहरहाल आज मैं आप लोगों को बीआरटी की अपडेट देने वाला हूँ। चलते हैं साइड पे और बनाते हैं मज़ेदार ब्लॉग। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं शराय फैसल से जाऊँगा, नीबा वाले फ्लाईओवर से उतर के सफूरा तक जाऊँगा, टैंक चौक तक और फिर घूम के वापस मज़ार कैद तक आऊँगा। तो दोनों साइडें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों तक मेरे ब्लॉग पहुंचते रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं जा रहा हूँ रेड लाइन बीआरटी पे और ये लोकेशन है मिलेनियम मॉल की। असल में मैं शराय फैसल से आया हूँ और मैं यहाँ से टर्न करके नीपा की तरफ जा रहा हूँ। नीपा से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे, फिर मैं जाऊँगा सफूरा, वहाँ पे दोस्त से मिलूंगा और फिर यू टर्न मार के दोबारा मज़ार कैद की तरफ निकलूंगा। तो ये व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको दोनों साइडें दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो मेरे साथ जुड़े रहें, चलते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं नीपा के फ्लाईओवर पे पहुंच चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है एक लूप से नीचे की तरफ जा रहा हूं। सामने मेरा बिल्कुल ही बीआरटी रेड लाइन मौजूद है। तो प्यारी पब्लिक, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सारी हकीकत बताने वाला हूँ। साइड पे जो चीज़ नज़र आएगी वो आप लोग देख सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रेस क्या चल रही है। यहाँ पे 2 कंपनियाँ काम करती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंपनी जो है वो मज़ार कैद से मौसमियात तक काम कर रही है, वो FW है जो रिसेंटली आई है, और दूसरी कंपनी जो है वो ZK भी है। इधर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें FW के बारे में भी बताने वाला हूँ कि वो कहाँ पे क्या क्या काम कर रही है और कौन से काम पे उसकी प्रोग्रेस है और कौन से काम पे उसकी प्रोग्रेस नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सामने बीआरटी है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न मारेंगे और फिर जो है दोबारा से हम लोग सफूरा की तरफ जाएंगे। इस वक्त मैंने नीबा का फ्लाईओवर क्रॉस किया है। सामने आप लोगों को नीबा का गेट दिखाई दे रहा होगा। प्यारी पब्लिक, यहाँ पे पहले भी ऐसे ही वाल बनी हुई थी, बीच में एक्सीवेशन पड़ी थी, मट्टी वगैरह पड़ी थी, डेब्रिस वगैरह, और लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे कुछ एक्सीवेशनें हुई हैं। ये एक्सीवेशनें जो हैं ये ड्रेन के लिए पाइप निकलते हैं, उनकी एक्सीवेशन है। साथ में रोड का वर्क भी हुआ है यहाँ पर। इस वक्त मैं नीपा से आगे जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लोप देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे कोई अंडरपास बनना है। तो हालांकि ये अंडरपास नहीं है, ये रोड में ही इतनी स्लोप है कि लगता है कि जिसे कि आगे अंडरपास है। तो ये सीधा सीधा रोड है और यहाँ पे जो है बीआरटी का ट्रैक तैयार हो चुका है। FW जो है प्यारी पब्लिक, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे बीआरटी का ट्रैक तैयार है। तो प्यारी पब्लिक, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि FW रोडों के ऊपर ही काम कर रही है। बेसिकली ये रोडों की कंपनी है तो रोडों के भी काम कर रही है। स्ट्रक्चर का काम अभी तक इसने शुरू नहीं किया जब से यहाँ पर आई है। तो ये ड्रेनें आप देख सकते हैं कि ड्रेनों पे कुछ काम चल रहा है। साथ में रोड के लिए इन लोगों ने वर्क शुरू किया है, जो पहले की असफाल्ट थी वो रिमूव की है और जगह जगह पे डेब्रिस बनी हुई हैं। अच्छा, FW के बारे में मुझे एक और बात पता चली है कि इसने सारा काम जो है पेटी के ठेकेदारों को दिया है। मतलब पहला जो प्रोजेक्ट था इनके पास, उसके बाद इसने भी दोबारा पेटी के ठेकेदार लगाए हैं। तो इस तरफ वाले साइड पे रोड का काम ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। प्यारी पब्लिक,
इस व्लॉग में आप लोग पूरा का पूरा ट्रैक जो है देख सकते हैं। इसमें कोई मैंने कट शट नहीं लगाया। सामने मेरे मेट्रो है। हम लोग आगे जा रहे हैं इस टाइम मेट्रो से आगे। दूसरी साइड पे ये ड्रेन का वर्क हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टील का काम हुआ है और यहाँ पे अभी तक इसको बनने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये 10 मुहर्रम उल हराम की डेट है, इसलिए वर्क नहीं हो रहा साइड पे, छुट्टी का दिन है। अच्छा, ये साइड मैं आप लोगों को पूरी दिखाता हूँ। वापसी पे मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा। सफारी पार्क को मैंने अभी क्रॉस किया है। इस वक्त प्यारी पब्लिक मैं समामा के फ्लाईओवर के पास पहुंच चुका हूं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है इशारा बनेगा, यहाँ पे कोई अंडरपास फ्लाईओवर नहीं दिया जा रहा, तो ये सीधा सीधा रोड जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए प्यारी पब्लिक तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ असफाल्ट रिमूव की है, बाकी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। स्ट्रक्चर पे तो इन्होंने काम किया ही नहीं है। बस साइडों के ऊपर आप देखें तो सिर्फ रोड का वर्क चल रहा है और रोड के वर्क की प्रोग्रेस भी यही है कि इन लोगों ने ऊपर वाली असफाल्ट रिमूव की है, बाकी एग्रीगेट वगैरह बचा हुआ है और इन्होंने सफाई भी अच्छे से नहीं की, साथ में डेब्रिस भी जमा है। तो इस वक्त हम लोगों ने समामा का फ्लाईओवर क्रॉस किया है, साथ में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जो है असफाल्ट रिमूव की है। और ये सामने जहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर भी असफाल्ट रिमूव्ड है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आम पब्लिक के लिए ये होता है जो डेली गुजरती है, उनके बाइक पंचर होते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है, गर्दो गुबार भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो असल काम यही है कि ये जितना जल्दी हो जाए तो हमारे लिए आसानी है, जो डेली यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए आसानी बन जाएगी। बाकी अभी जो है मैं NAD यूनिवर्सिटी के सामने पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर इन्होंने असफाल्ट रिमूव किया है। राइट साइड के ऊपर आप BRT का ट्रैक देख सकते हैं कि ये बना हुआ है और ये बहुत पुराना बना हुआ है। तो ये सामने हमारे NAD यूनिवर्सिटी है। मैंने अभी इसको क्रॉस किया और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत सारी डेब्रिस मुझे नज़र आ रही हैं। ये मेरे ख्याल में एग्रीगेट है या शायद सब बेस हो, क्योंकि सब बेस और एग्रीगेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें रूला दिखाई दे रहा है और साथ में जो है ग्रेडर भी खड़ा है। आज काम नहीं हो रहा क्योंकि आज 10 मुहर्रम उल हराम है। ये सामने से सबील चल रही है, लोग सबील पी रहे हैं। तो हमने NAD यूनिवर्सिटी को क्रॉस किया और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रोड की असफाल्ट रिमूव्ड है। बाकी हम लोग आगे जा रहे हैं। वापसी भी इंशाल्लाह मैं आपको राइट साइड भी दिखाऊंगा। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बिल्कुल सामने हूँ और यहाँ पर भी असफाल्ट रिमूव्ड है, बाकी रोड पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा जी, तो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को मैंने क्रॉस किया है और मैं इस वक्त एक फ्लाईओवर के रैंप के ऊपर रुक गया हूँ। आप लोगों को ये बताना है कि समामा के फ्लाईओवर से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को मैंने क्रॉस किया है और आगे भी रोड की यही हालत है कि असफाल्ट जो है वो रिमूव्ड है, लेकिन इसके ऊपर और काम नहीं हुआ। इसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। जो डेली यहाँ पे गुजरते हैं वहाँ पे गर्दो गुबार, बाइक पंचर और बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि जल्दी से ये जगह कम से कम बना ली जाए ना, तो आम पब्लिक को तो सुकून मिलेगा। उसके बाद दरमियान में BRT बनती रहेगी, वो भी जल्दी बननी चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो यही है। बाकी अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फ्लाईओवर की मैं बात बताऊं तो फ्लाईओवर के ऊपर सिर्फ बैक फिलिंग की हुई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। बाकी अभी आगे चलते हैं।
अच्छा जी, तो कराची यूनिवर्सिटी को जैसे क्रॉस करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक राउंड अबाउट नज़र आता है। राउंड अबाउट का मकसद ये होता है कि एक रोड की ट्रैफिक दूसरी रोड पे जा सकती है, तो ये वहीं का ही वहीं खड़ा है, लेकिन यहाँ पे भी रोड का वर्क दिखाई दे रहा है। प्यारी पब्लिक, FWO की प्रोग्रेस मैंने आप लोगों को सारी सामने रख दे दी है। इसमें इतना काम नहीं हुआ, वही रोड पे कहीं कहीं वर्क नज़र आ रहा है, बाकी इसमें कोई खासी अपडेट नहीं है प्यारी पब्लिक, तो इसलिए आगे चलते हैं अभी। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौसमियात पहुंच चुका हूं और अल जदीद मार्केट के सामने जो है ये फ्लाईओवर बन रहा था। प्यारी पब्लिक, अभी मैं इसके साइड से गुजर रहा हूं, मैं दोबारा आऊँगा तो उस साइड से भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फ्लाईओवर वैसा का वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले था, तो आपको अपडेट देने की बात है। बाकी इसमें जितनी प्रोग्रेस आई है वो आप लोगों के सामने है। मैं पहले भी 1 महीना पहले ब्लॉग बना के गया था, यहीं का वहीं खड़ा था, 1 महीने बाद फिर भी वहीं का वहीं है, तो यहाँ पर भी काम हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौसमियात पे हूँ, अल जदीद मार्केट मैंने क्रॉस की है और यहाँ पर मुझे कुछ डेब्रिस दिखाई दे रही हैं BRT के ट्रैक के ऊपर। बाकी इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। लाजमन यहाँ पर जो है ड्रेन का काम होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है, ना ही रोड का कोई वर्क स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है FWO ख़त्म हो जाती है और यहाँ से जो है अब ZKB भी स्टार्ट होगी। अभी ZKB की प्रोग्रेस की बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है मौसमियात और यहाँ से ZKB कंपनी स्टार्ट होती है, ये बोर्ड उनका लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें फ्लाईओवर दिखाई देता है। प्यारी पब्लिक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्रेस किसे कहते हैं। मेरी एक्स कंपनी है, यहाँ पे मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो पहले की हुई थी। यहाँ पर स्लेबों के ऊपर काम चल रहा था, बीच में ईद आ गई, ईद के बाद जो है दोबारा से मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले स्पेयर पे इन लोगों ने गार्डर रखे हुए हैं और दूसरे स्पेयर के ऊपर इन लोगों ने फोल्डिंग भी कर दी है और स्लैब को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन जब चौथे स्पेयर पे जाते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने फुल गार्डर तैयार कर दिया है। सिर्फ इसके साइड के ऊपर बैरियर आना बकाया है, बाकी जो है इसकी स्लैब भी डाल चुकी है, इसके नीचे रास्ता भी गुजर चुका है। तो ये जो फ्लाईओवर है तकरीबन कंप्लीट होने को है। इसकी उस साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे, अपार्टमेंट वाली साइड पे भी फोल्डिंग हुई है। यहाँ पर भी स्लैब तो थ्रू आउट बनी हुई है, शायद फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत होगा। पर जो स्टार्ट में जो स्पैन था ना, उसके उन्होंने गार्डर बनाए हुए थे, लेकिन उधर जो है कंक्रीट नहीं हुई। यहाँ पे इन लोगों ने शटरिंग लगाई हुई है, बल्कि कंक्रीट हो गई है, शटरिंग नीचे गिरा रहे हैं। आप देखें प्लाई के टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं, तो ये ऊपर से शटरिंग खोल रहे हैं। ये एरिया पूरा का पूरा क्लियर है, जो सामने आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही मौसमियात चुरंगी के बिल्कुल सामने की लोकेशन है और ये जो है ZKB कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पे स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। प्यारी पब्लिक, यहाँ पे ना सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम हुआ है, यहाँ पे रोड पे भी बहुत अच्छा वर्क हुआ है, रोड पे भी काम हुआ है। इसके अलावा इंफ्रा का जो काम है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। मौसम यहाँ से थोड़ा आगे और सफूरा से पीछे यहाँ पे RL16 बनता है। इसकी दूसरी साइड को देखते हैं तो यहाँ पे रोड का एग्रीगेट डल चुका है, इसके ऊपर फाइनल असफाल्ट आएगी। दूसरी तरफ तो BRT का ट्रैक पहले ही यहाँ पर तैयार था, RL16 जो है वो भी तकरीबन कंप्लीट था। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे इन लोगों ने एक तो इंफ्रा का काम कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे जितनी ड्रेनें आ रही थी वो कंप्लीट हुई हैं, तभी रोड का वर्क स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है BRT का ट्रैक है और जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये मेरी लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने ट्रैक तैयार किया है, सर्विस रोड, ठीक है। ये मेन ट्रैक MTL है जिसके ऊपर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और इसकी दूसरी साइड पे जो है वो हमारा सर्विस रोड बनता है और ये बीच में BRT का ट्रैक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आगे चलते हैं और मज़ीद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। तो जैसे हम यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को असफाल्ट दिखाई दे रही होगी। ये असफाल्ट जो है सफूरा से लेकर RL16 तक इन लोगों ने सर्विस रोड की कर चुके हैं और मज़ीद आगे भी एग्रीगेट किया हुआ है, वहाँ पर भी ये लोग असफाल्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर इन लोगों ने सारा काम कंप्लीट करने के बाद रोड तैयार कर दिया और राइट साइड के ऊपर भी प्यारी पब्लिक इन लोगों ने इंफ्रा का काम शुरू किया है, जैसे ड्रेन वगैरह, और उसकी खुदाइयाँ स्टार्ट हैं। थोड़ा सा रोड इन्होंने कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने को थोड़ा सी चाल ज़्यादा चाहिए। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काम है अच्छा खासा निकल चुका है और मज़ीद निकल रहा है। FWO के बदले में इन लोगों ने प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मशीनरी नज़र आती है। ये मशीनरी है असफाल्ट की, सारी मशीनरी यहीं पे साइड पे मौजूद है और आगे जो है जो मैंने आप लोगों को एग्रीगेट दिखाया है वहाँ पर इन लोगों ने मज़ीद असफाल्ट करनी है।
थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें सफूरा का फ्लाईओवर दिखाई देता है। अब मैं फ्लाईओवर के बारे में आप लोगों को डिटेल से अपडेट देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। अच्छा, पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसका पहला स्पेन जो है वो क्लियर हो चुका है। पहले स्पेन से मुराद ये कि पहला दूसरा ग्रेड जो है वो कंप्लीट था तीसरे तक। अब तीसरे ग्रेड से आगे चौथा ग्रेड और बाकी जो आगे जाना था उनके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। अब इसके अलावा दूसरा फ्लाईओवर जो दूसरा फ्लाईओवर बनना है उसके ऊपर भी इन लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट की हुई थी। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन पहले को वो काफ़ी आगे लेके आ चुके हैं और ये मेन सफूरा चुरंगी है जिसके ऊपर मशीन नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर रोडों के बारे में समझा दूँ। जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ ये फ्लाईओवर इसी तरफ जाएगा, ये 5 नंबर की तरफ भी जाएगा और 6 नंबर की तरफ भी जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो ये फ्लाईओवर है ये फ्लाईओवर आएगा सीधा 5 नंबर की तरफ और ये सीधा आगे यूनिवर्सिटी रोड की तरफ चला जाएगा जिस फ्लाईओवर की प्लानिंग हो रही है। और जो रोड 5 नंबर की तरफ से आएगा ना, 6 नंबर की तरफ से आएगा, वो सीधा इनके नीचे ही बनेगा। ये जो जिस पे हम जा रहे हैं ना, ये रोड जो होगा ये रोड बनेगा 6 नंबर की तरफ से आएगा और फिर ये यूनिवर्सिटी रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि 2 फ्लाईओवर बनेंगे, एक फ्लाईओवर आएगा 5 नंबर से यूनिवर्सिटी रोड पे और ये जो फ्लाईओवर है ये जाएगा 6 नंबर और 5 नंबर दोनों तरफ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ चौथे स्पेन से आगे की तरफ और यहाँ पर मुझे फोल्डिंग सारी की सारी कंप्लीट नज़र आती है। और जो रोड जा रहा है 5 नंबर की तरफ ना, उस तरफ आप देखेंगे इन लोगों ने प्लेटें भी लोहे की कंप्लीट कर दी हैं। मुझे सारी प्लेटें कंप्लीट नज़र आ रही हैं। तो ये रोड जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आ रहा है ये सीधा जाएगा 5 नंबर की तरफ और उसकी सारी प्लेटें कंप्लीट हैं। इसका शायद स्टील का वर्क चल रहा होगा और इसको जो है कंक्रीट करेंगे बहुत जल्दी, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी प्लेटें कंप्लीट हैं। दूसरा जो रोड आना है हमारा 6 नंबर की तरफ, उसका अभी तक बकाया है क्योंकि उसकी अपार्टमेंट जो है सामने मुझे दिखाई दे रही है। ये हमारा चौथा ग्रेड है। चौथे ग्रेड से ये अपार्टमेंट के ऊपर ड्रैग आएगी और इससे सीधा ही नीचे 6 नंबर की तरफ चली जाएगी। और जो दूसरा फ्लाईओवर है, दूसरा फ्लाईओवर इसके ऊपर गुजरेगा, इस ग्रिड के ऊपर गुजरेगा। ये जो अपार्टमेंट है और जो 4 नंबर ग्रिड है इसके साथ जो हमारा फ्लाईओवर बनना है इसके ऊपर ही दूसरा फ्लाईओवर जाएगा और सीधा यूनिवर्सिटी रोड की तरफ चला जाएगा। तो ये है रोड का जाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं हेडन अंडरपास की तरफ और मज़ीद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मज़ीद इसमें क्या अपडेट आई है। अच्छा जी, तो सफूरा से आगे चलते हैं तो हमें RL17 का कुछ RL17 का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें ये लिफ्ट है और कुछ कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हुआ है, बस इसकी फिनिशिंग का जो काम है ना वो रहता है, बाकी यहाँ पे तैयार हो गए हैं। दूसरा, इन लोगों ने रिजिड सारे तैयार कर लिए हैं और जो लेफ़्ट साइड वाला रोड है उन लोगों ने रिजिड के ऊपर कर दिया है, बाकी असफाल्ट रिमूव किया है और साथ में जो है अंडरपास भी जो राइट साइड पे है वो भी इन लोगों ने क्रॉस कर दिया है। अंडरपास में आप लोगों को तफसील से आगे जाके बताता हूँ कि क्या काम रहता है और कितना काम हो गया है। पर ये साइड देखेंगे, लेफ़्ट साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का रिजिड ये तैयार है, पूरा रिजिड तैयार है और यहाँ पे रोड बन गया है और लोग जो हैं इसी के ऊपर आ रहे हैं। आम पब्लिक जो है अब रिजिड के ऊपर आ रही है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त हम हेडन अंडरपास भी जो है वो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैं बाइक खड़ी करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम हुआ है और कितना काम रहता है। प्यारी पब्लिक, ये है हेडन अंडरपास। तकरीबन 640 मीटर है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, 640 मीटर का ये अंडरपास है। और आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अंडरपास जो है बन चुका है। सिर्फ ये आप लोगों को खंबा दिखाई दे रहा होगा, पोल, इसके साथ ही कुछ बेड रहता है और वाले रहती हैं जो कि बनना बकाया हैं। बाकी सारा का सारा अंडरपास बन चुका है और इसकी फिनिशिंग जो है वो रहती है, वो तो करनी बकाया है। वैसे भी फिनिशिंग भी होगी और थोड़ा सा बेड रहता है वो भी ये बनाएंगे और साथ में वाले भी इसकी कंक्रीट करेंगे। बाकी सारा का सारा हेडन अंडरपास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये है हेडन अंडरपास की अपडेट कि तकरीबन 97% कंप्लीट हो चुका है। बाकी फिनिशिंग हल्की फुल्की जो है वो बाकी है इसकी। अभी आगे चलते हैं और मज़ीद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। अभी भी आप तफसील से देख सकते हैं कि वो सिर्फ बेड रहता है, बाकी सारा कुछ कंप्लीट है। अच्छा जी, तो अभी हम हेडन अंडरपास से आगे निकलते हैं और मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर जाऊंगा और आप लोगों को देखूँगा कुछ मज़ीद ख़ास सा काम हुआ है कि नहीं। वैसे भी
पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि ये सारी की सारी साइडें जो थी कंप्लीट हैं। इसके ऊपर सिर्फ कर्व स्टोन वगैरह रहते थे। तो देखते हैं कि इस पे कितना काम है, मतलब फिनिशिंग का काम रहता है, बाकी जो इन लोगों ने काम सारा कर लिया था। अच्छा, हेडर एंड बास से हम लोग 6 नंबर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ फिनिशिंग का ही काम रहता है, जैसे कि कर्व स्टोन वगैरह। बाकी रोड वगैरह बन चुके हैं। लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, राइट साइड भी सेम इसी तरह ही है प्यारी पब्लिक, वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। अभी जो है हम लोग इस वक्त टीपू सुल्तान सोसाइटी के सामने हैं, 6 नंबर से आगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इन स्टेशनों के ऊपर ना काम रहता है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ कमरे वगैरह रहते हैं और फिनिशिंग का काम भी रहता है। बाकी यहाँ पर रोडों का काम जो है वो अच्छा खासा इन लोगों ने निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हो रोड सारे पास करा दिए इन लोगों ने। BRT की ट्रैक भी इन लोगों ने तैयार कर चुके हैं और ये टीपू सुल्तान सोसाइटी का बिल्कुल सामने की जगह है जहाँ पे मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ। तो अलमुख्तसर के ZKB की प्रोग्रेस FW की प्रोग्रेस से अच्छी है। जब हम दूसरा व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा ना, यानी कि मैं सफूरा से जाऊंगा मज़ार कैद तक, तो उसमें भी बहुत अच्छी अपडेट है। उसमें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दूसरी साइड पे क्या क्या काम हुआ है। अभी हम लोगों ने एक साइड देखी है। तो प्यारी पब्लिक, ये टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने वाला एरिया है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रोड बने हुए हैं, कर्व स्टोन भी लग चुके हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। बस ये जो स्टेशन है ना, स्टेशन 1920, ये थोड़े से रहते हैं, इन पे काम हुआ तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारी पब्लिक, ये थी आज का व्लॉग। मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों तक मेरे व्लॉग पहुँचते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारी पब्लिक, वो सफूरा से लेकर मज़ार कैद तक है, तो वो भी ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड करता हूँ। हम मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।